हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है। तो फिर से आप सभी को एक बार स्वागत है। और इस नेक्स्ट वीक से हमारा जो प्लान है वो लगभग अब क्लियर हो चुका है कि आपको मंडे, ट्यूसडे और संडे, मंडे और ट्यूसडे आपका फिक्स हो गया 3 दिन। इसमें हम स्टार लगा दे रहे हैं कि हो सकता है अगर 3 दिन कंटिन्यू आने में अगर मेरा बॉडी काम भी ना करे तो हम आपको एक दिन पहले सूचित कर देंगे कि किस दिन मेरा क्लास रहेगा। तो आप लोग पूरा तैयार हो जाइए और निश्चिंत रहिए कि हम सिलेबस आपको टाइम से ख़त्म करके देंगे, इवन प्रैक्टिस के साथ देंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है। और प्रैक्टिस हम भरपूर करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस के नाम से ही हम जाने जाते हैं और कॉन्सेप्ट हमारा इतना तगड़ा है जो आप लोग देखते हैं। तो अगर हम अभी आगे हम बात करेंगे कि क्वेश्चन डायरेक्ट टिक होगा कि हम आई हैव अ ड्रीम यानी कि मेरा एक सपना है का आज हम समरी करेंगे। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भेज दिए हैं लेकिन कल हम ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव भी हम करेंगे। तो जो बच्चा एडमिशन लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, ज़्यादा वेट मत करिए, उतना ज़्यादा फी नहीं है जिससे आपको परेशानी होगी। आगे हम बात करते हैं इसको पहला पैरा पर कि हम लास्ट में ट्रिक भी बताएंगे कि समरी लिखेंगे कैसे। अगर याद नहीं रहेगा तो भी कुछ चीज़ याद रख के हम समरी लिख सकते हैं और 80% मार्क हम अचीव कर सकते हैं समरी में। तो चलिए हम आगे हम बात करते हैं, आगे करते हैं। तो हम देखेंगे पहला है पैरा क्या बोल रहा है। तो पहला पैरा पर हम गौर करेंगे। 5 पैरा में हम कंप्लीट करते हैं, सब समरी को देखते हैं आप। तो सबसे पहली बात आई हैव अ ड्रीम क्या है। तो आई हैव ड्रीम अ स्पीच डिलीवर्ड बाय द मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन 20 अगस्त 1963 इन लिंकन मेमोरियल हॉल। अब सबसे पहली बात क्या हुआ कि आई हैव अ ड्रीम एक 28 अगस्त 1963 ईस्वी को लिंकन मेमोरियल हॉल में मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया एक भाषण है। कि सबसे पहले आपको ये भी पूछ सकता है कि आई हैव अ ड्रीम क्या है। आई हैव अ ड्रीम ये पहले एक हम इस पर स्पेशल वीडियो बना दिए हैं। तो जो लोग नए हैं तो प्लीज़ जाके हमारे यूट्यूब में सर्च करें चैनल पर जाकर कि क्या है, तो उसमें बना दे कि कौन सा टॉपिक क्या है और उससे 2-3 क्वेश्चन पक्का मिलता है। तो आगे हम देखेंगे कि ही वॉज अ ग्रेट ओरेटर, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट एंड ऑल्सो अ नोबेल प्राइज विनर। क्या क्या है भाई, यह एक महान वक्ता, नागरिक अधिकार एवं कार्यकर्ता थे और यह एक नोबेल प्राइज विजेता भी थे। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका था। इस आगे लिखा है इन दिस स्पीच, इस भाषण में he has raised a voice against racial discrimination and called for civil and economic rights of Negroes in America। इस भाषण में उन्होंने नस्लीय भेदभाव, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन मतलब हुआ नस्लीय भेदभाव, नस्ल के जो आधार पर भेदभाव होता था उनके खिलाफ आवाज उठाई और अमेरिका के निग्रो के नागरिक एवं आर्थिक अधिकार की मांग की, निग्रो के नागरिक की आर्थिक अधिकार की मांग की। तो ये हमारा रहा पहला पैरा। अब नेक्स्ट पैरा पे हम चलेंगे और देखेंगे। नेक्स्ट पैरा मेरा ये रहा है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा कि पैरा टू क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम वो बात पे गौर करेंगे। बोल रहा है वेलकमिंग डिलेक्ट्स, मतलब हुआ मेहमानों को खुश आमीद कहने के बाद, यानी कि मेहमानों को वेलकम करने के बाद मार्टिन सेज डेट ही नेगोस ऑफ अमेरिका स्पेशली अलाम्बा आर स्टिल नॉट फ्री। क्या है कि मेहमानों को वेलकम करने के बाद मार्टिन कहते हैं कि अमेरिका और ख़ास तौर पर अलाबामा के नेग्रो अभी तक आज़ाद नहीं हुए, अभी भी स्टिल मतलब आज़ाद नहीं हुए, स्टिल नॉट फ्री। दे आर स्वेल्टरिंग इन द फर्नेस ऑफ इनजस्टिस, वे नाइंसाफ़ी की भट्टियों में तप रहे हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि दे आर स्वेल्टिंग मतलब तपना, इन द फर्नेस ऑफ इनजस्टिस मतलब अन्याय यानी कि
वो क्या है, अभी भी नाइंसाफ़ी के मतलब भट्टी ऐसे बोल सकते हैं, नाइंसाफ़ियों में अभी भी तप रहे हैं वो लोग। अमेरिका कंसीडर देम अ बैड चीक, क्या है, अमेरिका को उन्हें एक निकम्मा समझ रखा है, अमेरिका को एक क्या समझ रखा, निकम्मा समझ रखा अमेरिका उन्हें। इवन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सिटीजनशिप राइट, यहाँ तक कि उन्हें नागरिकता के भी आधार नहीं दिया जा रहा है। अमेरिका इज प्रॉस्पर बट दे आर पॉपर, अमेरिका खुशहाल है लेकिन वो अभी भी बदहाल है। पॉपर मीन्स होता है कंगाल, कंगाल बदहाल, कंगाल बदहाल। वो खुशहाल है, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन अभी भी क्या है, वो कंगाल है। तो ये मेरा पैरा फर्स्ट सेकेंड रहा। अब आगे हम पैरा 3 पर चलेंगे, जो लिखा है आपको देख रहे हैं पैरा 3। पैरा 3 क्या बोल रहा है, देयर फॉर टूडे, इसलिए आज, आई हैव कम हेयर टू राइज अ वॉइस फॉर देम, इसलिए आज मैं यहाँ उनकी आवाज़ बुलंद करने आया हूँ, मैं उसकी आवाज़ लेकर आया हूँ। वी शैल मार्च अहेड एंड वी वॉन्ट सिट बैक टिल दे गेट द राइट पैरेलल टू वाइट, कि हम आगे बढ़ेंगे और जब तक उन लोगों को गोरों के बराबर, गोरों मतलब वहाँ पर जो लोग रहते थे वो गोरों के बराबर, अगर हम अपना उसका गोरों के बराबर उसका अगर हम राज अधिकार नहीं दिला पाए तब तक हम वापस नहीं बैठेंगे। until his justice rolls down like water and they got a room in the hotel in the towns, क्या बोला है कि जब तक इंसाफ पानी की तरह ना बने लगे और जब तक उन्हें होटलों में कमरे ना मिलने लगे, यानी कि जो काले लोग थे जिनको नस्ल के अनुसार पर भेदभाव किया जाता था उनको वहाँ की होटल्स में रूम भी नहीं मिलता था। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कम अहेड फॉर देम बिकॉज ऑल ऑफ योर डेस्टिनी टायर्ड टूगेदर, क्या है कि और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी उनके लिए आगे आए, क्योंकि हम सभी के किस्मत डेस्टिनी, हम सभी की किस्मत का जो लकीर है वो एक ही है, हम सभी का किस्मत एक ही प्रकार के है। तो प्लीज़ आप लोग आगे आए। ये नहीं कि अगर हम मान के चलिए, इनका कहना है कि अगर हम एक कम्युनिटी से आ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हम एक कम्युनिटी से आ रहे हैं और इसमें से 2-4 आदमी भिन्न है, तो इट्स नॉट मीन ये 3-4 आदमी सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित है, ये 3-4 आदमी जो है हम सुरक्षित है, तो भाई ये इसकी भूल है। क्या है, ये इसकी भूल है, ये जो है इन लोगों की भूल है भाई। क्या है, इन लोगों की भूल है भाई। हम सब एक कम्युनिटी के, आप पर भी कभी प्रॉब्लम बाधाएं आ सकती है, तो इनका कहना है कि हम सभी एक साथ जुटे, हम सभी क्या किया करें, एक साथ जुटे, हम सभी क्या करें, एक साथ जुटे। क्लियर है बात। चलिए अब आगे हम बढ़ेंगे बात, पैरा नंबर देखेंगे आगे, पैरा नंबर 4। पैरा नंबर 4 क्या बोल रही है वो उस पर हम गौर करेंगे। इन स्पाइट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, निराशा, मतलब गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन के बाद मार्टिन हैज अ ड्रीम, उनको एक सपना आया, और इसी पर तो लिखे ना स्पीच है, द ड्रीम्स डेट द सन ऑफ स्लेव्स चिल्ड्रन एंड नॉट द सन्स ऑफ देयर मास्टर्स विल बी सिटिंग ऑन द टेबल ऑफ ब्रदरहुड टुगेदर। क्या बोले, उनको एक सपना आया, स्लेवर्स मतलब होता है गुलाम, यहाँ है ना, स्लेव्स मतलब होता है गुलाम, कि गुलामों के बच्चे और उनके मालिकों के बच्चे, गुलामों के बच्चे और उनको मालिकों के बच्चे के टेबल पर एक साथ बैठा देंगे। उनका सपना था ब्रदरहुड, क्या था, बैठे होंगे। ही ड्रीम्स, वो सपना देखता है कि गुलाम के बच्चे और मालिक के बच्चे एक साथ टेबल पर बैठे हैं। ही ड्रीम्स दैट द चिल्ड्रन वुड बी आइडेंटिफाइड नॉट बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर बट बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर। तो उनका कहना क्या है कि अगर मान के चले एक लाइन है और इस लाइन में कुछ गुलाम्स है, ये जो हम ब्लू टिक कर रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंग गुलाम से, ये एक दायरा है, इससे इधर गुलाम है, स्लेव है, एक मिनट सॉरी, इधर जो है भाई स्लेव है और इधर जो है गोरे है, क्या है, वाइट है। तो
इधर जो बच्चे इधर है तो उनको एक ही बेंच पे बैठा दिया गया, तो इसको कलर से नहीं कोई पहचान सकता है कि इसमें से कौन से, कलर से कोई नहीं पहचान सकता है कौन से स्लेव का बच्चा है और कौन से व्हाइट का बच्चा है, लेकिन इसका जो कैरेक्टर है भाई, कैरेक्टर है, उससे पहचान जाएंगे कि गुलाम का है और ये किसका है, उनके मालिक का है। वही बात लिखा है, ही ड्रीम्स दैट द फ्रीडम विल रिंग फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिका एंड देयर विल बी अ डे व्हेन ऑल ब्लैक्स एंड व्हाइट्स विल बी एबल टू लिव एंड ड्रीम टुगेदर। उनका यह मानना था कि एक दिन ऐसा आएगा कि वहाँ के जो भी ब्लैक है और वाइट है वो साथ मिलकर सपना देखेंगे। क्या करेंगे, साथ मिलकर सपना देखेंगे। ये उसका एक जिद था, उसकी एक डिटर्मिनेशन था, उसकी एक कंसर्न था। तो नेक्स्ट 4 पैराग्राफ मेरा हो गया। और 5 नंबर पैराग्राफ पर हम देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पीच ever for the rights of black and he has successfully received the rhythm of his audience। लिखा है कि यह कालों के समर्थन में, कालो मतलब वो काले जो वहां के थे, उनके समर्थन में अब तक की दी गई सबसे अच्छी स्पीच है में से एक है, और उन्हें बड़ी कामयाबी से यह उन्होंने ऑडियंस को बड़ी कामयाबी के साथ सुनाया है। It proved him a great orator and work as an antidote for the injustice, tyranny and the oppression against नेगोज। और क्या है, उनकी इस स्पीच ने उन्हें एक महान वक्ता साबित कर दिया। किनको, मार्टिन लूथर किंग जेआर को। किसको भाई, तो मार्टिन लूथर किंग जेआर, मार्टिन लूथर किंग जेआर को एक महान मतलब वक्ता साबित कर दिया, जो नाइंसाफी, अत्याचार के शोषण के खिलाफ क्या कर रहे थे, एक लड़ाई लड़ रहे थे। तो इन्हीं के साथ हमारा समरी की हुई समाप्ति। और छोटा छोटा क्लिप इसलिए बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का अलग से बना देंगे कि आपको परेशानी न झेलना पड़े, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसको अगर हम बात करें भाई, तो अभी हम एक चीज देख रहे हैं कि आई हैव अ ड्रीम जो है, वो ड्रीम का राइटर कौन है। तो ड्रीम का राइटर है, कौन है, ड्रीम का राइटर है, एक मिनट सॉरी, आई हैव अ ड्रीम का राइटर है मार्टिन लूथर किंग जेआर। अब एक बात इसमें हमको याद करके रखना है ब्रो, कि इसको हम भूलेंगे कैसे नहीं। तो एक बात हमको याद करके रखना है, इस किंग वर्ड को याद रखना है, और इधर जो आपको याद रखना है वो कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, आपको और सिर्फ याद रखना है इस ड्रीम वर्ड को। क्या याद रखना है, इस ड्रीम वर्ड को आपको याद रखना है, इस ड्रीम वर्ड को आपको याद रखना है, और इधर याद रखना है भाई मेरे किंग वर्ड को। किसको याद रखना है, और सीधा हम इससे रिलेट कर देंगे, सीधा हम इससे क्या कर देंगे, रिलेट कर देंगे। और देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको याद करने में, 1 सेकंड, और सदा के लिए याद हो जाएगा, सदा के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलने का नाम नहीं लीजिएगा। देखिए कैसे याद रखेंगे, मान के चलिए आई हैव अ ड्रीम में एक वर्ड हमको दिखाई दिया, ड्रीम। क्या दिखाई दिया मेरे भाई, ड्रीम। और ड्रीम मतलब होता क्या है, ड्रीम मतलब होता क्या है, तो आप सबों के दिल से आवाज आएगा, सर ड्रीम मतलब होता है सपना। ड्रीम मतलब क्या होता है मेरे भाई, सपना। तो ऐसा कोई सा भी दुनिया में आदमी होगा जो सपना क्या चीज का देखेगा, आप ही बताइए। तो आप कहिएगा सपना कोई भी देखता है राजा बनने का, सपना कोई भी देखता है राजा बनने का। तो आपको भले ही मार्टिन लूथर किंग जेआर याद रहे ना रहे, लेकिन जैसे ही आपको ड्रीम दिखाई देगा, जैसे ही आपको ड्रीम दिखाई देगा, तो आपको याद रखना, ओ तेरी के ड्रीम मीन्स तो होता है राजा, सॉरी सपना। और सपना कोई भी आदमी क्या चीज बनने का देखेगा,
तो किंग बनने का देखेगा राजा, तो आई हैव अ ड्रीम का राइटर हो गया मार्टिन लूथर किंग जेआर, मार्टिन लूथर किंग जेआर। तो इसी वाक्य के साथ, इसी सेंटेंस के साथ हम और इसी जुनून के साथ हम लोग अपनी बनाए रखेंगे, और इसी जुनून के साथ इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए, और इसी जुनून के साथ हम अपनी इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। जय इंग्लिश वाला, जय ई गुरुकुल। आप लोग जो भी मतलब लेना चाहते हैं एडमिशन, प्लीज़ डू नॉट लेट, जल्दी करिए, जल्दी कर लीजिए, ताकि हमारे ऊपर भी टेंशन एक बन जाए और आपका भी पढ़ाई का सिलसिला एक अच्छी तरीके से शुरू हो जाए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।